सनातन धर्म के इतिहास में जब भी अधर्म, क्रूरता और निर्दयता को बढ़ावा देने वालों ने जन्म लिया है, उनका निश्चय ही विनाश हुआ है। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न रूपों में आकर अधर्म का नाश किया है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा कंसवध से लेकर महाभारत तक, त्रेता युग में भगवान राम द्वारा रावण का वध और सतयुग में भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध। इनके अतिरिक्त भगवान विष्णु ने और भी अनेक अवतार लिए और पापियों का विनाश किया। अद्भुत शब्द ज्ञान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हिरण्यकश्यप का वध करने वाले भगवान नरसिंह का क्या हुआ। हिरण्यकश्यप के वध के बाद क्या वो ब्रह्मांड में विचरण करते रहे या अदृश्य हो गए या उनका वध कर दिया गया। दर्शकों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो इस पूरी कथा को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सतयुग में एक अत्यंत निर्दयी असुर हिरण्यकश्यप था जो दैत्यों का राजा था। कठिन तपस्या से उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि ना तो उसे मनुष्य मार सकता है और ना ही पशु, ना उसे दिन में मारा जा सकता है और ना उसे रात में, ना घर के अंदर और ना ही बाहर, और ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से उसका वध किया जा सकता है। ऐसा वरदान प्राप्त कर उसे अहम हो गया था कि वो संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली है और कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। इस प्रकार वह स्वयं को भगवान समझने लगा और चाहता था कि उसकी प्रजा विष्णु की नहीं अब तो उसकी पूजा करे। परंतु उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद के क्रूर और घमंडी पिता ने उसका वध करने के अनेक प्रयास किए परंतु असफल रहा। तब अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, से कहा कि वो प्रहलाद को, परंतु भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और उसके प्राण बचाए तथा वरदान के विपरीत होलिका अग्नि में जल। इसके पश्चात जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को प्रताड़ित करने लगा, तब एक खंबे से प्रकट होकर भगवान विष्णु ने संध्या के समय घर की चौखट पर और अपनी गोदी में उठाकर हिरण्यकश्यप की छाती को अपने नखों से चीरकर उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वरदान भी बना रहा और अधर्म एवं पाप का नाश भगवान द्वारा किया गया। परंतु इस भयावह वृतांत के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो उठा। ऐसी स्थिति को देख सभी देवताओं ने महादेव से जाकर प्रार्थना की कि वो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करें। तब शिव जी ने सर्वप्रथम वीरभद्र को नरसिंह का क्रोध शांत करने भेजा, परंतु वीरभद्र भी उसका क्रोध शांत नहीं कर पाए। तब अंततः महादेव ने सर्वेश्वर अवतार लिया। शिव जी के इस अवतार को सर्व अवतार भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य, पक्षी और शेर का समावेश था। सर्वेश्वर अवतार में महादेव ने नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने का प्रयास किया, परंतु नहीं कर सके। तब निरंतर 18 दिनों तक नरसिंह भगवान और सर्वेश्वर भगवान का युद्ध चला। इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था। जब समय के साथ नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने विचार किया कि शिव जी ने यह रूप केवल उनके क्रोध को शांत करने के लिए लिया है। नरसिंह भगवान ने स्वयं को शांत किया और श्री हरि विष्णु में विलीन हो गए। वहीं कुछ कथाओं के अनुसार शिव जी के सर्व अवतार का रूप बहुत भयंकर था। उसके सामने नरसिंह रूप की शक्तियां क्षीण हो गई थीं और नरसिंह भगवान ने समर्पण कर स्वयं को शांत किया और भगवान विष्णु में विलीन हो गए। तो दर्शकों, इस प्रकार भगवान विष्णु के रूप नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। शिव जी के सर्व अवतार द्वारा संपूर्ण सृष्टि को नरसिंह के क्रोध से बचाया गया। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें।